नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनवरी का सॉल्व किया था। इसमें हम दिसंबर के पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में कितने आसान प्रश्न आते हैं। सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग से आप करीब 15 के 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। रतिराम शहर में एक दूध बेचता है, शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते 50 रुपए नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए? तो वन डे में कितना कमाता भाई? वन डे में 10 लीटर बेचता है। एक लीटर 45 रुपए पे 10 लीटर बने 450 रुपए रतिराम ने कमाया। और पूरे सितंबर 30 दिन का होता है, तो 30 डे में कितना भाई रतिराम कमाएंगे? 30 डे में कितना? 30 इंटू 450, 3 से गुणा करिए, कितना होगा? 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13 और 2 जीरो। रतिराम ने 30 दिनों में 13,500 रुपए कमाए, लेकिन 50 रुपए हर हफ्ते में देते हैं। सितंबर 30 दिन में होता है, और इसमें करेंगे 7 चौका 28, 7 4 सप्ताह और 2 दिन, यानी 2 दिन में भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। 4 सप्ताह 2 दिन यानी 5 सप्ताह के लिए टैक्स देना पड़ेगा उनको। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 50 गुणे 5 बराबर कितना होगा? 250 रुपए वो टैक्स में खर्च कर देते हैं। तो माइनस 250 अगर हो जाएगा तो उनकी जो शेष आमदनी होगी 13,250। देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं आप। मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आता है तो आप विद इन सेकंडों में, हमको समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगते हैं। ये सब लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे 30 को 400 में गुणा कर, इस तो आप अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट करेंगे 450 और इसको 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इतना आएगा, फिर 250 माइनस कर देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर होगा। पूर्ण विभाजक किसको कहा जाता है भाई? अगर इसके डिविजर को लिया, डिविजर माने जिनसे भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए, यानी हम इसको फैक्टर भी कह सकते हैं। उसको फैक्टर यानी अगर मान लीजिए 6 के फैक्टर क्या होते हैं, जरा सा देखिए भाई। 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 6 का फैक्टर, सबका फैक्टर 1 तो होगा ही, सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। फिर इस 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, फिर 6 से इट सेल्फ होगा। तो अकॉर्डिंग टू कौन संख्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। उनको पूर्ण संख्या कहा जाता है जिसको इट सेल्फ, इसको छोड़ करके बाकी का योग इसके बराबर हो। 3 3 6, देखिए इसका इसके योग के बराबर हो गया, यानी ये जो है परिपूर्ण संख्या है। अब देखिए पूछा इनमें से कौन परिपूर्ण संख्या नहीं है। पहला तो है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 48 का हमने पिछले 48 का फैक्टर हमने निकाला था पिछले जनवरी वाले में। तो देखिए जैसा आपको अगर ध्यान हो तो देखिए, फैक्टर माने जिन जिन संख्याओं से भाग देने पे इसका शेषफल 0 हो जाए वो उसका फैक्टर या डिविजर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 48 हो, 48 इट से। और 48 को छोड़ करके बाकी सबका योग अगर 48 है तो जो है ये जो है परिपूर्ण संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 24 और इन्हीं तीनों को अगर जोड़ दें तो 48 से अधिक हो जा रहा है। इन्हीं दिनों को जोड़ दें तो 48 से अधिक हो जा रहा है। इस वजह से ये परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। तो 48 हमारा आंसर आ गया सीधे सीधे। यहीं पे आप मार करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितना आसान है, फैक्टर हमने निकाला। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर सभी विभाजकों का योग संख्या, उस संख्या को छोड़ इटसेल्फ, इसका डिविजन किसी भी संख्या का फैक्टर 1 और वह संख्या
तो होगी ही, निश्चित है। उसके बाद बीच में जितने भी आए तो वो जो इट सेल्फ को छोड़ करके बाकी का योग इतना होगा तो परिपूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए 28 को हम देख लेते हैं आपको समझाने के उद्देश्य से। 28 को देख लीजिए, 28 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 3 से, 3 और 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, फिर 7 से होगा, फिर 14 से होगा, फिर 28 तो होगा ही, एक और इट सेल्फ तो होता ही है। अब देखिए अगर इसको छोड़ करके, इसमें कह रहा परिपूर्ण संख्या वही होगा जिसको इस उस संख्या को छोड़ करके, तो ये क्या होगा 14, और देखिए कितना होगा 14, ये हो गया, 7 3 10 4 14 28, ये भी हो गया, जोड़ लीजिए, ये भी हो गया परिपूर्ण संख्या, यानी ए परिपूर्ण संख्या हो गया, ए परिपूर्ण संख्या, ये भी होगा परिपूर्ण संख्या, ए नहीं होगा। तो सीधे सीधे आंसर मार दीजिएगा। आप यहीं पे करके मारिएगा, ये तो समझाने के लिए हमने अगला किया है। चलिए आगे वाले प्रश्न को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में। एक मिनी है, मिनी बस है, और एक बिग बस है, ठीक है। मिनी बस में कितने बैठ सकते हैं, 15 स्टूडेंट, और बिग बस में 45, 3 बचे इसका बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थियों को पिकनिक पर जाना है, और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होती है, देख लीजिए भाई। पहला ऑप्शन में हमारा है 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस। 2 मिनी बस तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 2 बड़ी बस 15 दूनी 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, एक मिनी बस 15 और 2 बड़ी बस 45 दूनी 90, तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि बच्चे सबको बैठना है बच्चों को। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा में क्या, 3 मिनी बस 45 और 45 एक बड़ी बस, यानी 90 हो जाएगा। और चौथा देख लीजिए भाई, चौथा में क्या है, 4 मिनी बस 15 चौके 60 और एक, सब में देखिए हमको 112 बच्चों को ले जाना है। किसी बच्चे को सबको सीट मिलनी चाहिए, तो सीट जब सबको मिलेगी तो यहाँ पे देखिए 7 बच्चे कम हो जा, अधिक हो जा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा, यही इसमें सीट कुछ खाली भी रह जा रही है, लेकिन सभी बच्चों को बैठने के लिए मिला, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यानी इसको करने की जरूरत नहीं, यही मिल जाए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से कितना लिया, 500 रुपया। जेम्स स्थानीय उधार लेने वाले व्यक्ति से 500 रुपए उधार लेता है। कबीर उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपए, 55 दिनों तक 11 रुपए, 55 में अगर 11 का गुणा करेंगे तो यही आता है, देख लीजिएगा। ये एक एक है तो इसे ही कर दिया जाता, 10 हो गया, और 605 रुपया जेम्स देता है। कबीर, जेम्स कितना अदा करता है भाई, 55 दिनों तक 11 रुपए के हिसाब से 605 रुपया देता है। 500 रुपया लिया है। कबीर ने भी 55 दिनों तक, 55 दिनों में कितना दिया भाई, कबीर ने कबीर ने कितना दिया भाई, 600 रुपया। इसमें गुणा भाग नहीं करना, चुकाए। किसने ज्यादा धनराशि चुकाई और क्यों, कबीर जेम्स से 5 रुपया ज्यादा चुकाया, नहीं कबीर ने नहीं चुकाया, ये गलत है। जेम्स कबीर से 5 रुपया ज्यादा दिया, ठीक है। देखिए जेम्स 605 रुपया अदा किया, जबकि कबीर 600 रुपया अदा किया, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अब देखिए पैमाने का प्रश्न आ गया। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। आप लोग जानते होंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, शतांश माने 100 होता है, तो ये तो पहले ही गलत है। शतांश माने 100। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। 1 लाख 100,000 के बराबर, एकदम 1 लाख जो होता है 100,000, 100 × 1000 बराबर 5 जीरो हो गया, यानी 1 लाख में हमारे 5 जीरो होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट एकदम सही है।
शतांश माने जिससे 100 से भाग दे। देखिए जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, इसको अगर हम किलोमीटर में बदलें तो 1/1000 होगा, 1000 होता है, km हो जाएगा। तो ये क्या 0.001 हो जाएगा, जबकि ये शतांश कह रहा 100 से भाग देने की बात कर रहा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हुआ। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, यह भी गलत है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो अभी शतांश नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर, 100 इंटू 1 लाख, माने 1 लाख में 7 जीरो होता है, और 1 लाख में 5 जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। देख लीजिए 7 जीरो हो गया एकदम। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है एकदम। आसानी से आप बी मार देंगे, आगे बढ़ेंगे। इतने इतने आसान प्रश्न आते हैं आपको सी टेट में। आप लोग जो है इसकी 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 प्रकृति जो है बहुत लंबी चौड़ी दिखती है, इस वजह से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन है ये बहुत ही आसान। अब देखिए इस टाइप के भी कई प्रश्न आते हैं। मैं एक 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से विभाजित हो जाती है, लेकिन 10 से नहीं। जब 5 अंकों की कोई संख्या है, अगर 5 से विभाजित होती है यानी 10 से नहीं। 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, विभाज्यता का नियम में जानते होंगे। 5 से वही संख्या विभाजित, 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी भाई, जिसके इकाई के अंक 0 होगा या 5 होगा। अगर 0 होगा तो 0 होगा तो 10 से भी विभाजित होगी, यानी 0 वाला नहीं होगा, 5 वाला होगा। यानी देखिए 5 सारे ऑप्शन में, इसलिए हम यहां छांट नहीं सकते हैं। इसके लिए अगला स्टेटमेंट पर है, मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी 3 होती है, और तीसरी 5 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी 7 होती है। इतना आपको जानना होता है। अभाज्य माने प्राइम नंबर, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड ही हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या, मेरी दहाई और हजारों, दहाई का अंक क्या है, क्रमशः माने रिस्पेक्टिवली, जो पहले बोला जाए उसको पहले, जो बाद में बोला जाए दूसरी। दहाई का अंक दूसरी है, तो दहाई की जगह पे इकाई की जगह 5 हो गया, इकाई की जगह 5 हो गया। दहाई, दहाई के जगह पे हमारा दूसरी यानी 3 हो गया, और हजार, सैकड़ा नहीं दिया, हजार के स्थान पर 5 हो गया। अब देखिए इतने से अगर मिल जाता है तो यही कर लीजिए। इकाई की जगह 5 हो गया, दहाई की जगह पे 3 हो गया, और सैकड़े की जगह पे 5 हो गया। 35 किसी में है नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। आगे भी अगर यही तक आपको करके बढ़ जाना है, आगे हम सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहे हैं। सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या एक ही इकलौती होती है संख्या है। सैकड़े माने 100, सैकड़े की जगह सम अभाज्य संख्या है 2 है। और 10,000, हजार उसके बाद 10,000, 10,000 की जगह 10,000 स्थान पर उसका आधा, माने इसका आधा 1 है, यानी 10,000 1 से शुरू है, यानी यही वाला ऑप्शन होगा। यहीं तक आप एक ही दो ठो करके आप उसको कर लेंगे, आगे नहीं जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। इनमें से कौन से भिन्नों का जोड़ का परिणाम 1 मिलेगा, इनमें से कौन से भिन्नों के जोड़ का परिणाम 1 मिलेगा। देख लीजिए भाई, किसको अगर हम जोड़ते हैं तो एक पहले को हम जोड़ते हैं, 3/8 प्लस 4/16 प्लस 1/4, वहीं पे तुरंत जोड़ देना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। जब आपको प्रश्न मिले यहीं पे प्लस प्लस लगा के, यहीं पे जोड़ के, कहीं किनारे जोड़ के खत्म कर देना है। इसका देखिए लस दिखाई दे रहा, अगर लस का प्रैक्टिस है आपको तो इसका लस 16 ही होगा। देख लीजिए आसानी से, जो 4 से विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है, 16 ही होगा। तो 16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 4 4 चौके 16, 4 8 दूनी 2। अब इसको जोड़ लीजिए भाई, 6 4 10 4 16/16 बराबर 1, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। आगे को हमको देखना ही नहीं, लेकिन आगे अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, इसका लस होगा 8 ही होगा, तो 5 3 8 9 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। इसी तरह से इन सबों को देखिए, इसका 4 लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 2 4, एक 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 16, इसका 16 × 25 80 होगा, इसको कर ले। इसको करने की जरूरत, मैंने आपको यहीं पे आंसर आ गया, इसको
आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस के अलावा। अब देखिए, इस प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधा घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? आधा घुमा, देखिए जब किसी चीज को कहे आधा घुमाने माने 180 डिग्री घुमाना है, और पूरा घुमाना माने 360, पूरा रिवर्स करके जैसे यहाँ है फिर घुमा के वहीं ले जाना। इसको अगर इस खाली उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यही ऐसी संख्या है जो उल्टा सीधा जैसे भी घुमाए, 180 घुमाए या 360 घुमाए समान आएगा, और सारे को घुमा के देखेंगे है उल्टा हो जाएगा, है उल्टा हो जाएगा, ये एक उल्टा हो जाएगा। तो यही एक संख्या है जिसको घुमाने पे 180 डिग्री घुमाने पे समान दिखाई देगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए भाई, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, घन माने देख लीजिए, घन माने इसको क्यूब कहते हैं भाई, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्यूबाइड की सारी भुजाएं नहीं बराबर होती, थोड़ा सा बनाने, ये होता है घन, क्यूब कहते हैं, ठीक है। इसकी 5 सेंटीमीटर, अगर भुजा दोगुनी कर दिया, 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अब देखिए इसके, इसकी साइड्स क्या है, साइड्स माने भुजा 5 सेंटीमीटर अगर रहते हैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया सरफेस, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² होता है। तो 6 × 5 का स्क्वायर बराबर 6 × 25। ये हम स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप परीक्षा में ही 6 × 25 बराबर 150 करेंगे, 25 6 का। अगर इसको साइड्स को क्या किया जाता है, साइड्स माने भुजा को क्या कर दूना, यानी 5 दूनी 10 कर दिया जाता है, तब सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, 6a², 6 × 10 का स्क्वायर बराबर 6 × 100 बराबर 600। तो कितना गुना, कितने टाइम्स बढ़ा, तो पहले को मान लीजिए इसको इसमें से, इसमें 600 में से आप 150 का भाग दे देंगे, तो कितने गुना हो गया, 15 चौके 60, यानी 4 जीरो से जीरो करिए, 15 चौके 60, 4 गुना, 4 गुना। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार कितने आसानी से, अगर आपको फार्मूला याद है सरफेस एरिया आप जो इसका, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्यूबाइड का सरफेस एरिया होता है LB, अरे LB प्लस BH प्लस HL, इस तरह से होता है +2। तो इसको देख लीजिएगा, फार्मूले जरूर थोड़े बहुत याद रखें ताकि सवाल आसानी से लगे। अब देखिए इस सवाल को, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई वर्ग की भुजा के क्रमशः 2/3 और 1/3, 2/3 माने 2/3, 1/3 माने 1/3, इनके क्षेत्रफल वर्ग का अंतर देखिए, दोनों का हमको पहले वर्ग की भुजा, वर्ग का भुजा को क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं, 33 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, साइड्स का स्क्वायर होता है, आपको यह एरिया आप साइड्स, साइड माने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 33 का स्क्वायर, 33 गुणे 33 करेंगे तो 9 9 9 9 9 8 9 18 10, इस कितना हो जाएगा, 1089, ठीक है। तो साइड्स का इस CM स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा। अब देखिए वर्ग का लेंथ कितना होता है, लंबाई, लंबाई कितना है, इसकी भुजा का 2/3, 33 गुणे 2/3, लंबाई माने यल, 3 11 × 33 माने 22 हो गया, और बी, बी यानी ब्रीथ, और इसको चौड़ाई कहते हैं हिंदी में, दोनों समझ। 33 का चौड़ाई क्या है, जो पहले बोला जाए वो पहले, बाद में जो बोला जाए बाद में, बड़ा गुणे ये रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः माने यही होता है 11। अब इसको 11 को 22 में गुणा कर दीजिए, 22 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या एक एक आता है, तो इस तरह से कर लेते हैं, 2 4 2। अब इनके क्षेत्रफलों का अंतर, इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है, L × B, L कितना हमारा 22 गुणे 11 बराबर कितना 242, दोनों का एरिया आ गया। अब अंतर, अंतर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, अधिक में से कम को हमेशा घटा देते हैं, अंतर क्या हो गया, डिफरेंस, इसमें से घटा दे 8 9 में से 242, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 887। देखिए कोई है, देखिए कितनी आसानी से सवाल आ जाता है, सिर्फ सिर्फ
आयत और वर्ग का जो है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो है फार्मूले थोड़ा सा जानते रहिए। ये सब जानने रहेंगे तभी जो है दिमाग काम करता है, नहीं फार्मूले रहते हैं तो काम नहीं करता। रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा, ठीक है भाई। रेखा ने अपने जन्मदिन पर क्या खरीदा? केक खरीदा। और अपने 5 दोस्तों को बुलाया, यानी रेखा को लेकर के 5 + 1 6 लोग हो गए। 2 दोस्त वहां नहीं आए। उसने केक को 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक मान लीजिए एक केक है, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। भागों में एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, एक हिस्सा अपने लिए रख लिया भाई। बचा हुआ एक हिस्सा अपने बाकी दोस्त दो नहीं आए थे, 3 आए थे, तो यानी 3 लोगों में बट गया, यानी इसमें 3 का भाग हो गया। थोड़ी देर बाद 2 दोस्त और आ गए। वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 भागों में बांट दिया। उसने पूरे केक का कितना भाग? इसका भी 3 भाग कर दिया भाई। तो उसने कितना, एक आदमी को कितना मिला? मान लीजिए अगर 1/2 भागा 3 है, तो अगर हम इसको गुणे में बदलेंगे तो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है ऊपर का नीचे। 3 ऊपर है, माने इसका नीचे नेक है, तो 1/3 हो जाएगा, बराबर 1/3 दूनी 6। 1/6 भाग जो है उसने खाया। कितना खाया? 1/6, यानी सी ऑप्शन देख लीजिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अब देखिए अगला प्रश्न जो है ट्रेन से, हर बार ट्रेन से आता है प्रश्न, हर बार। आप जरा सा ध्यान से देखें, टाइम टेबल के हर साल प्रश्न आता है और इतना आसान होता है कि आप 10 सेकंड में कर। 30 जून, 30 30 जून को 30 जून को सुबह 11:30 AM पर अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम इतना PM दे दिया, AM PM दे दिया। यानी कि जो है अगर हम 24 घंटे में बदलें तो उसको बदल करके हम इसको लगा सकते हैं। समाप्त की जाती है पूरा यात्रा करने में समय। लिखिए सुबह अगर इतने बजे हमारा 30 जून को किसने यात्रा कितना किया? 24 घंटे में, रेलवे टाइम टेबल में 24 घंटे में से आप 11 12 बजे के बाद होता है 13-14, तो यहाँ पे 11-20 दिया है, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 आ गया, 40 मिनट, यहाँ पे 23 2 और 1, 12 घंटा 40 मिनट की यात्रा इसने 30 जून को किया, ठीक है। और 1 जुलाई को, 30 का महीना होता है, 31 का नहीं, इसलिए 1 जुलाई को इसने यात्रा किया। रात को 12 बजे तक 12 घंटा ये किया, रात, अरे दिन को सुबह 12 बजे तक किया। सुबह रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक 12 घंटा हो गया, और प्लस PM दिया है, यानी 12 बजे से 5 घंटा 40 मिनट शाम तक किया। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 40 और ये 17 और ये 17 घंटा 40। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 9 हो जाएगा, यहाँ पे 29, ठीक। अब देखिए जब भी ये 60 से अधिक हो जाए, 60 से अधिक मिनट हो जाए, तो उसको घंटे में पर इधर लेके जाए, तो एक 60 हट जाएगा, मैंने 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 30 मिनट, और यहाँ पे बच जाएगा 20, 30 घंटा 20 मिनट, यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए पहला आंसर सही हो जाएगा। कितनी आसानी से आप लोग सवालों को इस तरह से लगा सकते हैं। ये तो थोड़ा समझाने में टाइम हो गया, लेकिन आप लोग और फास्ट करने का प्रयास करें। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई क्या है। देखिए हमेशा जो है मार्केट वाले सवाल देते हैं कि आप मार्केट गई, ये खरीदी, ये खरीदी, ये खरीदी, या स्टेशनरी गई है, खरीदी, वो खरीदी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए हम जो है बहुत ही आसानी, सिर्फ जैसे आप बाजार में जाते हैं जोड़ घटाना करते हैं, उसी तरह से जोड़ घटाना करिए। देखिए अथीरा, अथीरा ने क्या किया भाई? अथीरा ने आधा दर्जन अंडे खरीदे। कितना खरीदा? आधा दर्जन अंडे। एक अंडे का दाम 4 रुपए है, एक अंडे का दाम 4 रुपए है, तो आधा दर्जन में 6 6 चौक के 24 रुपए का क्या खरीदा? अंडा खरीद लिया भाई। वही जोड़ लीजिए पेपर पे, ये नहीं सोचना है कि इधर उधर रफ हो जाए, वहीं पे जगह है तुरंत वही जोड़ लीजिए। और उसने क्या किया? आधा किलो चावल खरीदा। चावल कैसे है भाई? 32 रुपया किलो है, तो आधा किलो का दाम 16 रुपया हो जाएगा, 16 रुपये का खरीदा। और क्या खरीदा? 250 ग्राम नमक, 1 किलो नमक 16 रुपये का, तो 250 ग्राम माने 1 पाव, तो 4 रुपए का हो जाएगा, नमक हो जाएगा।
एक माचिस खरीदी, 3 रुपए का माचिस खरीदी, ठीक है। तो देखिए अब सबको जोड़ दिया, उसने कितना रुपए खर्च किया भाई? 6 4 10, 10 और 17 7 और दो, 2 1 3 1 4, 47 रुपया उसने सामान वस्तुओं में खर्च किया। अब देखिए उसके पास 45 रुपया 50 पैसे है, तो कितना कम है भाई? 47 रुपए में से 45 रुपए 50 पैसे घटाइए तो एक इधर लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे 100 की घड़ी नहीं है, यहाँ पे घड़ी नहीं है भाई, इसलिए 100 का चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 रुपया 50 पैसा जो है उसको कम पड़ रहा। सभी वस्तुएं खरीदने के लिए उसको इतने रुपए जोड़ने, एकदम सही है, एकदम सही है। दो उसके पास नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन सही है। देख लीजिए यहां तक हम लोग आए, इतना ही था। 2021 के सितंबर में एक दो क्वेश्चन और होगा, उसने टाइम में छोड़ दिया होगा। तो इतना ही क्वेश्चन है सितंबर, अरे दिसंबर, कितना? दिसंबर 2021 का ये पेपर है सीटेट का। इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न, अगला हम 2022 में नहीं हुआ था, 23 में हुआ था। अगले प्रश्न को हम 23 वाले को 1 2 दिन में हम आप लोग को जरूर भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।